गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉस ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करें। मतलब कि साइन ए कॉस ए और टैन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम पहले लिखते हैं साइन ए को। साइन ए, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम रूट में लिखेंगे तो स्क्वायर रखेंगे और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट को हटाएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं फर्दर साइन स्क्वायर ए को 1/कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1/कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में हम लिख देंगे। अब इसको हम फर्दर जब आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको फर्दर लिख देंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा है कॉस को हमको कॉस ए को लिखना है टेन कॉट ए के फॉर्म में, तो इसको भी हम रूट लगाएंगे और स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी फार्मूला से हम इसको ऐसा लिख दिए हैं। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1/कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ जो सेम प्रोसेस जो फर्स्ट वाले में किए हैं हम वही कर देंगे। अब इसको 1/1 माइनस 1/ कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अब +1 -1 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर स्क्वायर है और रूट है तो यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा कॉट ए बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तीसरा है टैन ए को हमको लिखना है कॉट ए के फॉर्म में। तो ये तो एकदम इजी है, ये तो फार्मूला ही होता है टैन ए बराबर 1/कॉट ए। यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। मतलब कि साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए को सेक के फॉर्म में। तो साइन ए बराबर हम इसको रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर देंगे साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको फिर आगे बढ़ा के 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक स्क्वायर ए, जो कि हम पिछले क्लास में ये फार्मूला भी बता चुके हैं। अब जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1। यही मेरा आंसर हो जाएगा में।
जब हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो रूट अंडर 1+1 अब tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब हम चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको फर्दर जब आगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, अब ये सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, तो फिर हम यहाँ दे देंगे सेक स्क्वायर, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 और +1 +1 कट जाएगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए -1। तो फिर यहाँ से हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉट ए को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं कॉट ए को सेक के फॉर्म में। तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट भी चढ़ेगा, तो फर्दर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट अंडर 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1/tan स्क्वायर ए। फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कट जाएगा, इसका 1 हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको हम लिखते हैं साइन 25 डिग्री डॉट मतलब मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो फिर यहाँ भी सेम फार्मूला का यूज हुआ है, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 1, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें से 4 विकल्प में से एक को चुनना है। जैसे फर्स्ट को हम बनाते हैं 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 इंटू 1, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए 9 इंटू 1 बराबर 9 आंसर, इसलिए ऑप्शन
बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - sin a। अब हम इसको चेंज करते हैं तो सेक को लिख देंगे 1/cos a प्लस 10a को लिख देंगे sin a बटा cos a। जब हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 - sin a से तो यहाँ पे हम cos a एलसीएम ले लेते हैं। cos a तो हो जाता है 1 + sin a इंटू 1 - sin a। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a बटा cos a। 1 - sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, कट के हो जाएगा 1, इसलिए 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा cos a बराबर ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो ये क्या है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a, क्योंकि ये एक फार्मूला ही है। 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a बराबर कॉसेक स्क्वायर ये तो ये एक फार्मूला से ही आ जाएगा। फिर जब हम इसको चेंज करते हैं तो 1/sec स्क्वायर a को 1/cos स्क्वायर a और 1/sec स्क्वायर a को 1/sin स्क्वायर a में हम फिर जब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं 1/cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बटा 1, तो फिर यहाँ से आता है साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a। यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + cot थीटा डॉट कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा डॉट cot थीटा माइनस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। यहाँ हम सिंपल मल्टीप्लाई किए हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो 1 + cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस अब कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा प्लस tan थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा को 1 लिखते हैं माइनस फिर tan थीटा, तो tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटा cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा, सेक थीटा को 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा है, तो cot थीटा का हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1/sec थीटा है, तो sec थीटा को 1/cos थीटा इंटू cosec थीटा बटा 1/sin थीटा। अब हम आगे कैलकुलेशन इसमें आगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 माइनस 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस 1/sin
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो 1 1 2 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम 2 को छोड़ के बाकी सब का एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कट गया, 0 बटा कुछ भी रहता है तो 0 हो जाता है, इसलिए 2 मेरा ऑप्शन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कल।